नहीं, देखिए, निसंदेह मैं आपकी चिंता से सहमत हूं कि सरकार की ओर से जो भी कोशिशें हैं, केवल उनसे रोजगार का संकट खत्म नहीं होगा। लेकिन इस दिशा में बिहार की जो पहल है और उसका अनुकरण अगर केंद्र और अन्य राज्य अगर करेंगे तो इससे काफी हद तक नौजवानों के अंदर भविष्य को लेकर जो उनके मन में आशंकाएं हैं वो कम होंगी। लेकिन एमएसएमई सेक्टर बेहद महत्वपूर्ण है, उस पर जरूर काम करने की जरूरत है और वहां असीमित संभावनाएं हैं। इसलिए कि इस देश में मैं कह सकता हूं कि अगर 140 करोड़ लोगों का बाजार है, ये घरेलू बाजार है, इस बाजार पर दुनिया के कई विकसित राष्ट्रों की नजर है और आपके परंपरागत शत्रु राष्ट्र भी भारत के बाजार का भरपूर दोहन कर रहे हैं। हम अपने यहाँ अगर संभावनाएं पैदा करते हैं तो इससे रोजगार भी सृजित होंगे और हमारी पर कैपिटा इनकम में भी इजाफा होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, चूंकि आपने कई अवसरों पर परचेज पावर पैरिटी को लेकर के कई बार अपनी बातें आपने कही और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मैं अक्सर सुनता हूं, महंगाई एक वैश्विक समस्या है, इसके बाहर वो निकल नहीं पाते हैं। लेकिन जिस देश में आज 1,50,000 रुपए अगर प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम है और दुनिया की एक मजबूत अर्थव्यवस्था की आमदनी जो है वो लगभग 51 लाख भारतीय मुद्रा में, अमेरिकी मुद्रा में $62,200 और अगर 83 रुपए के हिसाब से हम देखते हैं तो लगभग वो 51 लाख 60,000 रुपए के आसपास वो राशि आती है। तो ये इतना बड़ा फासला है और अगर आप जाए, चूंकि मैं जानता हूं कि वहां कई चीजों के दाम जो हैं वो आपसे इतने ज्यादा, कम से कम ये 40 गुने तो नहीं है ज्यादा। तो महंगाई का जो संकट है, ये संकट हिंदुस्तान में आमदनी कम हो, रोजगार घट रहे हो, अगर रोजगार मिल रहे हो तो घटी हुई आमदनी पर मिल रहे हो, उसके बाद महंगाई का अगर महंगाई की मार है तो फिर मैं कह सकता हूं कि इस सरकार की सबसे बड़ी असफलता रोजगार और महंगाई, इन दो सवालों पर पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के वायदों को अगर उस कसौटी पर आप कसेंगे तो ये विफल दिखेंगे और इनको लेकर कहीं ना कहीं गुजरात के बाहर देश में जो एक अविश्वास का संकट है वो इन चुनाव के जरिए वो दिखा है और जनादेश का ये विश्लेषण करेंगे सड़क पर लेकर तो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर वो तो अभी 2023